किस नाउन के लिए वो है एग्जाम्पल? कलेक्टिव नाउन है ना, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन है तो इसमें कुछ आपको और भी नजर आ रहे हैं इसमें? क्या? हाँ, और क्या? हाँ हाँ हाँ, तो ये क्या है? ये कौन से नाउन है? कलेक्टिव नाउन के लिए ये बेटा, ठीक है ना। क्या है ये कॉमन नाउन है। और भी नाउन छुपे हुए हैं क्या ऐसे? देखिए जरा, छुपे हैं क्या? पूरा ऑपरेशन कर दो इनका। हाँ बताइए। आर्मी इज नाउन। हाँ, आर्मी इज नाउन। हाँ, कौन सा? विच नाउन? सन। प्रॉपर नाउन। मैंने कुछ बताया था स्कूल कॉलेज। यस सर, यस सर, यस। कौन से? यस, कलेक्टिव नाउन। हाँ, है ना, ठीक है। ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो इसमें तो दो आपको मिल गए नाम, है ना, एक कलेक्टिव और कॉमन, है ना, समझ में आ रहा है ना? ये देखो बंच, ये बर्ड, है ना, ये क्या है? ये भी होता है छत्ता, है ना, मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो अ ग्रुप ऑफ पर्सन, इसका मतलब क्या होगा? मतलब ग्रुप है, किसका है? व्यक्तियों का ग्रुप है, ठीक है, सुनना है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये क्या है? सैनिकों की टुकड़ी है, क्या है? हाँ, तो आर्मी मतलब सोल्जर, सोल्जर्स में सिपाही होते हैं, है ना, और आर्मी क्या होता है? टुकड़ी होती है ना, होता है ना, ठीक है, प्लाटून भी बोल सकते हैं, है ना, ठीक। ये क्या है? बंच है, बंच है, तो बंच कहाँ कहाँ यूज होगा? की के लिए यूज हो जाएगा, और किसके लिए होगा? ग्रेप्स के लिए हो जाएगा, है ना, है ना। तो ये बंच आपका हो गया। बंच में क्या होता है? गुच्छा होता है, क्या होता है? गुच्छा होता है। तो बंच आपका कलेक्टिव नाउन हो गया कि आपका कॉमन नाउन हो गया, है ना, ठीक है। हिव आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, और ये हो गया बीज, ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। तो पहले आपका आया कलेक्टिव, फिर आया कॉमन। ये रहा आपका आर्टिकल, ये आप ए लगाना है यहाँ, आप इसके अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। ये आर्मी है तो एन लगा दिया इसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ ए एन लगाना है, इधर आप लगाना है। पहले होगा कलेक्टिव नाउन, देन हम यूज करेंगे कॉमन। तो अब सरल हो गया ना, याद करना सरल हो गया, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे पूरा पढ़ते रहते आप, पढ़ते रहते परेशान हो जाते कि सर क्या देती है, पहली बार पढ़ने गए और वो भी रटने दे दिया। ये रटना कब है आपके लिए? एक बार और बता दें, ठीक है। ये रहा आपका कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए दो चीज छुपी हुई है, इस एग्जाम्पल में दो चीज छुपी हुई है, दो नाउन छुपे हैं, एक कलेक्टिव और एक कॉमन। आ रहा है समझ? लेकिन आ रहा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैंने तो याद करवाने से दिया था आपको, ठीक है, याद कम करना है, समझना ज्यादा है। ये लिखा है एक ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब लोगों का झुंड, या एक तरह से कह दो लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की टुकड़ी होती है ना। तो एक तरह से ये पूरा पूरा आपका कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। मैंने याद करने का तरीका बताया, बिल्कुल सरल जैसे हो जाए। तो सबसे पहले आपका आएगा कलेक्टिव नाउन, देन आपका आएगा कॉमन नाउन। पर्सन क्या है आपका? पर्सन है कॉमन, है ना, ठीक है ना। और ये ग्रुप क्या हो जाएगा? कलेक्टिव हो जाएगा। जैसे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल होता था वैसे होता था ना, कमी। आर्मी क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। सोल्जर्स कॉमन हो जाएगा, है ना, ठीक है, कि आपका कॉमन हो जाएगा। और ये आपका पंच क्या है? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। बंच आप समझ रहे, बंच क्या होता है? क्या होता है? अ बंच ऑफ की,
मतलब चाबियों का गुच्छा, है ना, चाबियों का गुच्छा होता है। तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। A hive of bees, मतलब bee मीन्स क्या होता है, छत्ता होता है। तो किसका होता है, मधुमक्खी का, मधुमक्खी का एक छत्ता, ठीक है। A herd of cattle, sheep and deer, तो ये क्या है, मवेशियों का झुंड, कैटल का हो जाएगा, इधर हो जाएगा भेड़ों का झुंड, और ये हो जाएगा हिरण का झुंड। सुनाया। तो हियर जो है 3 लोग के लिए यूज होगा, एक कैटल, एक शीप और एक डियर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने साथ में इसलिए दे दिया है कि आपको अलग अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, जो है वो साथ में दे दिया, ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें याद करने में? कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन के आपके एग्जाम्पल कुछ, और इनको अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। अभी और भी नाउन हम एग्जाम्पल देंगे।